हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले भी वीडियो में हमने डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस में डोमेन और रेंज किस तरह से हम निकालते हैं वो आज हम करके यहाँ देखेंगे और सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस एलिमेंट की बुक से उठाए हैं और उन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उनको हम सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द कॉल्ड द डोमेन, and the value of y, that is called the range of the function. X and y both we have to find in this question. First we have find out the value of x, all possible values of x where the function is defined. तो students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x is not equal to 0। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 नहीं, एक्चुअल में x इज इक्वल टू 6, x इज नॉट इक्वल टू 6 ये आपको गिवन है और इस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6, दिस इज द फंक्शन एंड x इज नॉट इक्वल टू 6, दिस इज़ द डोमेन। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह के स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिलेगी। इन स्टेटमेंट से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहीं से हमें आंसर सीधा सीधा निकल जाता है और वैसे भी अगर ये ना दिया हुआ हो तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने के लिए ये है कि डिवाइड में x माइनस 6 है तो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जब भी हम p अपॉन q की फॉर्म में हमारा जो कोशेंट फंक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि x इज़ नॉट इक्वल टू 6, इट मीन्स x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी पॉसिबल वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। देखो, हम इसमें समझने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेना चाहते हैं कि डोमेन का मतलब होता है कि आप इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो ताकि y की वैल्यूज़ आंसर आ जाए और फंक्शन डिफाइंड रहे। x की वो सभी वैल्यूज़ आपको निकालनी हैं जिस पर आप y को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम रियल वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं, तो रियल में तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, इसलिए हमें निकालना क्या होता है कि हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो टोटल में से कोई ऐसी वैल्यूज़ आप ढूंढ निकालेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो टोटल वैल्यूज रियल फंक्शन में से, रियल वैल्यूज़ में से, टोटल रियल वैल्यूज़ में से हम उन वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे जिनमें हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसलिए हमें यहाँ देखना है कि ये वाला जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर विच वैल्यू। तो x माइनस 6, तो यहाँ हम लेकर चलेंगे, जो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 6। देखो, जो गिवन था पहले से वही हमारा आंसर आया है। अगर वो ना भी दिया हुआ हो तो भी हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, 6 आपकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डोमेन जब हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो हम लिखेंगे कि ऑल रियल वैल्यूज़, x की ऑल रियल वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन उनमें से 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो नहीं हो सकता, जिस पर हमारे फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाता है 6 पर। इसलिए हम सिर्फ अकेले 6 को r में से माइनस कर देंगे इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी एलिमेंट को माइनस करते हैं तो यहाँ करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं।
जब भी हम किसी एलिमेंट को माइनस करेंगे, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, वहाँ हम उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख के और आर में से माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ गया डोमेन। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। अब रेंज निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप x की वैल्यू 6 तो ले नहीं रहे, बाकी सभी वैल्यूज ले रहे हैं, तो y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। जब आप x की ये वैल्यूज पुट करोगे, 6 को छोड़ के बाकी सब कुछ पुट करोगे, तो y क्या क्या आ सकता है, y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको पता नहीं लगेगा कि क्या क्या आएगा, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसमें हम भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि y की क्या वैल्यू नहीं आएगी, तो हम उसी को हम रियल में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि देखो x इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये आपको पहले से गिवन है। हम क्या करेंगे, हम y फंक्शन को उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं x स्क्वेयर माइनस 36, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6 और डिवाइड बाई x माइनस 6। हमने फंक्शन ये किया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है x प्लस 6। अब यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई x प्लस 6, y इज इक्वल टू x प्लस 6। अब यहाँ से x निकाल लो, क्या आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लोगे, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ से x की फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट, जैसे y इज इक्वल टू है, इसको x इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, x वहीं रहेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस 6, x इज इक्वल टू y माइनस 6। अब हम यहाँ कहेंगे कि y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो ये फंक्शन, अब देखो जैसे हम थोड़ी देर पहले डोमेन के केस में हम सोच रहे थे, उसी तरह से इस केस में भी थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि x की हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तो y को हम क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ ये तो सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ आप y की कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकते हो, मतलब ऑल वैल्यूज़ यहाँ आप रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहले से एक कंडीशन है कि आप x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू 6 कब आएगी, x की वैल्यू 6, मान लो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 6 पुट कर दो, यहाँ पर 6 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12। y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 6 रखोगे तो 12। इसका मतलब जब आप x की वैल्यू 6 नहीं ले रहे हो, तो y की वैल्यू जो 12 आनी थी वो 12 नहीं आएगी। When x is not equal to 6, then y is not equal to 12। जब आप x की वैल्यू 6 नहीं लोगे, तो y की वैल्यू 12 भी आपके पास आपको नहीं मिलेगी। इस तरह से आप देखोगे कि जब आप रेंज लिखोगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, तब आप लिखोगे कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज है, y की पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स। तो उस रियल में आपका 12 नहीं आएगा, बाकी सभी वैल्यूज आएंगी, तो हम 12 एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रख के इस तरह से हम माइनस कर देंगे। तो ये है डोमेन निकालने का तरीका। और फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 6 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमने इसको x की फॉर्म में लिखा, तब हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि x इज इक्वल टू 6 आप नहीं ले सकते, तो आप y इज इक्वल टू 12 भी नहीं आपके पास वैल्यू आएगी, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। दिस इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप you अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन आप चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या है सेकंड, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। इस केस को भी हम जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहीं से आप डोमेन लेकर लिख सकते हो।
और समझने के लिए ये है कि 2 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आप सबसे पहले जब आप डोमेन निकालोगे, डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 माइनस एक्स को नॉट इक्वल टू 0 लेना होगा। तो जैसे आप नॉट इक्वल टू 0 लोगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो देखो वही आपका आ रहा है, तो डोमेन आपकी आ गई। सीधे सीधे आप लिख सकते हो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब ऑल रियल नंबर्स आप x की ले सकते हैं, लेकिन 2 आप नहीं ले सकते। तो 2 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी ये +2 है, 2 को हम माइनस कर देंगे r-2। अब देखो हम, आई होप ये डोमेन निकालना तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रेंज लेते हैं। रेंज कैसे हम निकालेंगे, तो रेंज, इसको हम थोड़ा सा, अब हम लेते हैं रेंज। तो रेंज के लिए भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था, इसके अगर फैक्टर हो सकते तो हम फैक्टर करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। इसको हमने कॉमन लिया तो ये हो गया आपका x माइनस 2, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2। ये हमने माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि ऊपर x माइनस 2 और नीचे भी x माइनस 2 सेम हो जाए, तो इससे कैंसिल होगा। तो आंसर आपका आ गया -2, y इज इक्वल टू -2। मतलब क्या है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो 2 को छोड़ के, तो आपका हमेशा -2 ही आएगा। y की वैल्यू ऑलवेज -2 ही आएगी। जैसे क्योंकि आपने जब सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा, y इज इक्वल टू -2, यहाँ x है ही नहीं, तो आप x, क्योंकि y इक्वल टू में x नहीं है, इसलिए आप x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले लो इस केस में, तो उस y की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि डोमेन आपका r-2 है, इसलिए क्योंकि यहाँ x नहीं है, इसलिए y की वैल्यू फिक्स वैल्यू रहेगी, -2 ही ऑलवेज फिक्स रहेगा इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा समझ लेना अच्छे से कि y इज इक्वल टू -2 आया, यहाँ x नहीं है, तो x नहीं तो आप x की वैल्यू नहीं रख सकते, नहीं रखोगे तो y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो सिंपल है कि y -2 ही रहेगा। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू -2 फॉर ऑल x इज बिलोंग टू रियल -2। तो इसका मतलब हम डोमेन जब रेंज हम जब लिखेंगे, तो रेंज हम क्या लिखेंगे, रेंज, इस तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेंज हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो मतलब फिक्स वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू -2 ही आपका आंसर आएगा, y इज इक्वल टू -2। तो जब इस तरह का अकेला आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ये करली ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट है -2, इसलिए उसको करली ब्रैकेट में ज़रूर लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, हमेशा एलिमेंट को जब लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, माइनस में मॉडुलस ऑफ x, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मीन्स क्या होता है कि हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, आपने जब फंक्शंस पढ़े होंगे कि मॉडुलस ऑफ x को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो -x करके लिखते हैं, एक +x करके लिखते हैं। ठीक है, -x तब लेते हैं जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और +x तब लेते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है। और 0 जब आएगा तो x इज इक्वल टू, जब 0 का केस होगा, मतलब अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 ही आता है। तो नेगेटिव कब आएगा, जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे। पॉजिटिव कब आएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे। तो ये फंक्शन को हमें एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव लेना होता है, तो इसको बोलते हैं
ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको मोड ऑफ एक्स भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को करने से पहले। अब यहाँ पे आइए, y इज इक्वल टू माइनस में मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ इक्वल टू में इधर और कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब आपको डोमेन खुद से पता करनी पड़ेगी कि आपकी डोमेन क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये देखिए कि आप इसके अंदर x की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है क्या कि आप x की ये वैल्यू नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, क्या क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो ये है एब्सोल्यूट फंक्शन है। यहाँ x आप कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर y डिफाइन ना करे, y नॉट डिफाइंड हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ x। डोमेन का मतलब होगा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज अ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ सीधे सीधे आप लिख सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर ये क्लियर है, तो डोमेन आपका होगा ऑल रियल्स। आर का मतलब होता है ऑल रियल्स, आर का मतलब होता है डोमेन इज इक्वल टू आर। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास, कोई बाउंडेशन आपके पास, रोक टोक आपके पास नहीं है। तो ये हो गया। अब आपको लेना है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स को उठा लो। आप जब आप मॉडुलस ऑफ एक्स को उठाओगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स ये होता है ग्रेटर देन ज़ीरो। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, सभी x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसमें समझने की बात यह है कि x आप कुछ भी ले लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन मोड ऑफ x जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, मोड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x आप चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, लेकिन मोड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मोड ऑफ x ग्रेटर देन जीरो हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो ये इसको हम नेगेटिव कर देंगे। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट माइनस में मॉडुलस ऑफ x, अब ये नेगेटिव हम कर रहे हैं कि इसके सामने हमने माइनस लिखा है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन था ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन जीरो। क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब यहाँ लेस देन जीरो था, तो अब हमें यहाँ लेस देन और इक्वल टू जीरो भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलवेज पॉजिटिव की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ आप जीरो भी आपका आंसर आ सकता है। एक्स इज इक्वल टू जीरो लोगे तो जीरो भी आपका आ जाएगा, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इसलिए अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में मॉडुलस ऑफ एक्स, ये क्या है, ये आपका y है, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स आपका क्या है, y है। तो ये इसको हम लिखेंगे y, दिस इज इम्प्लाइज दैट y लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये है आपका डोमेन, ये रेंज, ये आपका रेंज है, ये है आपका रेंज y लेस देन इक्वल टू जीरो, ये आपकी रेंज को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y की वैल्यू जीरो होगी और जीरो से स्मॉल होगी, तो इसका मतलब y इज बिलोंग्स टू या तो जीरो इंक्लूड है, तो यहाँ आप क्लोज इंटरवल लगाओगे, जीरो से स्मॉल वैल्यूज तो मतलब माइनस इन्फिनिटी तक आप जाओगे, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो या तो ऐसे लिखो ये भी आंसर है, ऐसे लिखो ये भी आंसर है, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल टू जीरो लिखो, चाहे y इज बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। तो ये इस तरह के आपकी रेंज आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। तो सो दिस इज द इजी क्वेश्चन। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ले उठाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन लिया है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाई x वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ फिर से आपको डोमेन गिवन है, तो यहीं से आप लिख सकते हो, सीधे सीधे आप लिख सकते हो डोमेन आपकी क्या होगी। तो ये डोमेन, आपके डोमेन में ऑल रियल आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऑल रियल्स ले सकते हो, लेकिन जीरो नहीं ले सकते। तो डोमेन में हम लिखेंगे ऑल रियल्स माइनस में जीरो एलिमेंट को आप माइनस कर देंगे, तो डोमेन आप सीधे सीधे निकाल लोगे।
अब रेंज हम निकालते हैं, तो इसलिए रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से करने की और समझने की ज़रूरत होती है। तो रेंज हम निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए देखो क्या होगा, हमें इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर लिखो x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आप x जीरो नहीं ले सकते, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव सभी ले सकते हो। तो इसका मतलब है x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आप x पॉजिटिव ले लो और नेगेटिव ले लो, इस तरह मतलब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये वैल्यूज़ लिखी थी, इसमें आप ये केस नहीं लोगे, लेकिन ये और ये दोनों केस आप लोगे, अप और डाउन वाला, बीच वाला नहीं लोगे। तो मोड ऑफ एक्स की आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप इस मोड ऑफ एक्स को आप नेगेटिव ले रहे हो, डिवाइड वाला एज इट इज़ रहेगा। आपने ऐसा कब लिखा, जब आपने एक्स को नेगेटिव लिया। आपने मोड ऑफ एक्स को माइनस एक्स लिखा कब, जब आप एक्स को नेगेटिव ले रहे हो। और मोड ऑफ एक्स को आपने पॉजिटिव लिखा कब, डिवाइड वाला एक्स सेम टू सेम रहेगा। मोड ऑफ एक्स को आपने एक्स लिखा कब, जब व्हेन x is greater than 0, when x is positive, when x is negative then minus x, x is positive then x। अब यहाँ थोड़ा सा कैंसिल करो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया 1। x इज़ लेस देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखो एक क्वेश्चन हमने जस्ट लास्ट किया था, उसमें भी यही था। अब वहाँ पर एक वैल्यू आई थी, यहाँ पर देखो आप इसमें y की आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, या तो आपका -1 आएगा या आपका 1 आएगा। आप x की कोई भी वैल्यू रख लो। अगर आप x नेगेटिव लोगे तो आपको हमेशा -1 मिलेगा, आप x पॉजिटिव लोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि y आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी। तो रेंज आप लिख सकते हो, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज़, तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी बताया था कि जब भी एलिमेंट की फॉर्म में हमारा आपका आंसर आएगा, फिक्स एलिमेंट है, तो हम उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और 1। दिस इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से डोमेन तो आप सीधे निकाल लेंगे, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंज निकालने के लिए इसको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि ये आपने कैसे कर दिया, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मॉडुलस ऑफ फंक्शन को समझना पड़ेगा और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू √4 - x²। y इज इक्वल टू √4 - x²। अब देखो यहाँ पर आप जब भी डोमेन निकालोगे तो यहाँ देखो अलग से कुछ लिखा नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने पीछे एक वीडियो किया था जिसमें अंडर रूट के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होता है और बाहर अंडर रूट होता है। तो इसमें क्या है, इसमें डोमेन आपका क्या होना चाहिए, तो मतलब x की क्या वैल्यू पुट करोगे। इसका मतलब इसको x निकालने से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि ये अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अंदर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो y रियल नहीं रहेगा, इमेजनरी हो जाएगा। रियल नहीं रहेगा, इमेजनरी हो जाएगा। ये इमेजनरी आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो अभी उसको समझ लो कि वो रियल नहीं रहेगा, नॉट रियल होगा। तो y 4 - x² आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो देखो किस तरह से लिखोगे कि जब आप डोमेन निकालोगे, डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे। डोमेन निकालने के लिए आपने लिखा 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमने लिया। अब देखो, अब आप वैल्यू निकालने चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हमारा x² नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ इधर कर लेते हैं। हमने माइनस कॉमन लिया तो ये x² तो पॉजिटिव हो गया और 4 हो गया आपका नेगेटिव। और इस तरह से हमने लिखा, सॉरी ये आपका आएगा ग्रेटर देन 0।
लेस देन ज़ीरो नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन लिया, ये लिखा हमने। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि अब इस माइनस को हम थोड़ा कैंसिल करेंगे। माइनस तो अच्छा नहीं लगता, इसको यहाँ से भगाएंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल है, माइनस हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जो इनइक्वलिटी है इसको हम चेंज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स प्लस 2 और सेकंड फैक्टर होगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ये 6 चैप्टर में भी आएगा और यहाँ भी आप समझ लो, ये की है, ये की तरह इसको समझ लो कि जब भी आपके दो फैक्टर हों, दोनों का मल्टीप्लाई और लेस देन 0 का केस हो या लेस देन का केस हो, मतलब लेस का केस होना चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिल रही है। अगर आप x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 2। यहाँ से मिल रही है माइनस 2 और यहाँ से मिल रही है आपको 2, माइनस 2 और प्लस 2। तो यहाँ देखो, मतलब जब आप की x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं और लेस देन का केस है, तब आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि x की जो रेंज आएगी, या ये कह सकते हैं कि x कहाँ बिलोंग करेगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 और 2 के बीच में लाई करेगा, और क्योंकि यहाँ इक्वल का केस है तो माइनस 2 और 2 भी आपके रहेंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू प्लस 2। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये आपकी इसको की तरह, आंसर की तरह यूज करो कि जब आपका क्वेश्चन इस तरह का हो तब आपको इसको इस तरह से लिखोगे। यहाँ माइनस 2 आया था तो माइनस 2, ये प्लस 2 आया था तो प्लस 2, मतलब स्मॉल वैल्यू इधर होगी, प्लस लार्ज वैल्यू इधर होगी और बीच में एक्स होगा, और लेस देन का साइन था तो लेस देन होगा। लेकिन अगर यहाँ ग्रेटर देन होगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्रेटर देन कर दोगे, वो गलत है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है और उसको दूसरे ढंग से समझना है। इसलिए तब आप देखेंगे यही आपकी डोमेन है, यही आपकी डोमेन है। इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो कि x कहाँ बिलोंग करेगा। अब देखो ये क्या है, माइनस 2 और 2 के बीच की सभी वैल्यूज इसमें लाई करेंगी। माइनस 2 और 2 इंक्लूड है और उसके बीच की सभी वैल्यूज, इसका मतलब ये हमारा इंटरवल है। इंटरवल को लिखने की फॉर्म है ये। आपने सेट्स वाले फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में इसको आपने सॉल्व किया होगा। तो लेस देन इक्वल टू का केस है तो यहाँ हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यहाँ भी क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और ये माइनस 2 और ये प्लस 2। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस 2 से प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी डोमेन। क्या हो गई, डोमेन, ये आपकी डोमेन हो गई। अब हम करेंगे रेंज। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालने के लिए वही जैसे पिछले हमने लास्ट क्वेश्चन में ये सॉल्व किए थे उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन को उठा लेते हैं। फंक्शन क्या है आपका, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम इसका अंडर रूट को हटा देते हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को इधर और वाई स्क्वायर को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। आपको इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, तो ये हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो कि जहाँ आपका x डिफाइन कर रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है कि जहाँ पर आपने x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में रखी थी, तो देखो अब जब भी आप x की वैल्यू 2 और -2 रखोगे यहाँ पर, या यहाँ रख लो, x की वैल्यू जब भी 2 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तब भी y 0 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर -2 और 2 के बीच की वैल्यू मान लो सपोज दैट -2 और 2 के बीच में 0 आता है, तो इसके अंदर 0 पुट करके देखो, ऐसे ही रख के देखो, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो ये 4 आ गया। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आएगा, तो क्योंकि y की वैल्यू आएगी +2 और -2। जब आप इसको इस तरह से देखो, ये मान लो हम थोड़ा सा इधर ये कर लेते हैं, मान लो हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 4, तो y की वैल्यू आ गई +-2। तो ये जस्ट रफ वर्क है, थोड़ा समझने के लिए है कि y की वैल्यू ये आ गई -2 से 2, तो y कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब जब आप -2 +2 ले रहे हो तब y आंसर दे रहा है 0, लेकिन आपने बीच की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आ रही है +2 और -2। अब यहाँ और भी कोई वैल्यू देखो, 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, तो वो जो भी आंसर आएंगे सभी -2 और 2 के बीच में आएंगे। y की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 4 माइनस वाई स्क्वेयर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है। आप 4 माइनस ये है जो 4 माइनस वाई स्क्वेयर, 4 माइनस वाई स्क्वेयर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है, या तो 0 आएगा या 0 से लार्ज होगा ये वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, यहाँ हम जब पुट करके देख रहे हैं तो यहाँ -2 भी आ रहा है, इसका मतलब है, लेकिन जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी 0 आती है, 0 से स्मॉल वैल्यू हमारी नहीं आती है। कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो -2 और 2 के बीच में, तो y की वैल्यू 0 से स्मॉल नहीं आएगी, y की वैल्यू 0 से स्मॉल नहीं आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर -4 लेस देन इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है। और इसको जैसे हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में अभी डोमेन के केस में सॉल्व किया था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y+2 y-2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका -2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2। तो इस केस में इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि y कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 से 2 के बीच में। y कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 और 2 के बीच में, जैसे हमने अभी x के क्वेश्चन में केस में किया था, सेम उसी तरह से y के केस में हमने इसको कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारा जो आंसर है y की वैल्यू 0 से स्मॉल नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू नेगेटिव कभी आएगी नहीं, क्योंकि y तो अंडर रूट की फॉर्म में है ना, y कभी भी ये इस तरह का आंसर आएगा नहीं, क्योंकि x की आप जो भी पॉसिबल रखोगे तो आपका या तो 0 आएगा या जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि